स्टूडेंट, आज हम करेंगे नाउन एंड इट्स काइंड। नाउन नाउन नेमिंग वर्ड इज नाउन। नेमिंग वर्ड इट मीन्स नेमिंग वर्ड किसका हो सकता है? नेम ऑफ पर्सन्स का हो सकता है, प्लेस का हो सकता है, थिंग्स का हो सकता है, एनिमल्स का हो सकता है, बर्ड्स का हो सकता है। मतलब नेमिंग वर्ड मतलब जो भी हमारे आसपास जो भी चीज़ें हैं, वो पर्सन है, प्लेस है, थिंग्स है, एनिमल्स है या फिर बर्ड्स है, किसी का भी नाम जो है वो क्या होता है? नाउन। इट मीन्स नेमिंग वर्ड इज नाउन। एग्जाम्पल में देखेंगे जैसे राम। राम इट इज़ अ नेम ऑफ ए पर्सन। टेबल इट इज़ अ नेम ऑफ ए थिंग्स। लॉयन इट इज़ अ नेम ऑफ एनिमल। एप्पल इट इज़ अ नेम ऑफ फ्रूट्स। तो ये सारे जो हैं वो हमारे किसके एग्जाम्पल हैं? ये हमारे नाउन के एग्जाम्पल हैं। अब हम करते हैं काइंड्स की ओर। काइंड्स ऑफ नाउन। अब काइंड्स ऑफ नाउन को जो है वो टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, काउंटेबल नाउन और नॉन काउंटेबल नाउन। अब देखिए, काउंटेबल नाउन इट मीन्स जिसको हम क्या कर सकते हैं? काउंट। जैसे नाम से शो हो रहा है काउंट, इट मीन्स हम इसको क्या कर सकते हैं? काउंट कर सकते हैं। नॉन काउंट इट मीन्स जिसको हम काउंट नहीं कर सकते, तो वो किस में आएगा? नॉन काउंटेबल में। अब काउंटेबल में देखिए, काउंटेबल में जो है वो 3 टाइप्स होते हैं। एक होता है प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन। ये हमारे आते हैं किसमें? तीनों काउंटेबल नाउन्स में। नॉन काउंटेबल नाउन्स में आते हैं हमारे 2 काइंड्स आते हैं। पहला है मैटेरियल नाउन और दूसरा है अब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, तो पहले हम करेंगे काउंटेबल नाउन। मैंने आपको जैसे बताया था कि काउंटेबल नाउन में जो है हमारे कितने आते हैं? 3 आते हैं, 3 पार्ट्स आते हैं, 3 काइंड्स आते हैं। एक आता है प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन। तो हम पहले जो है वो काउंटेबल नाउन का जो है वो क्या करेंगे? प्रॉपर नाउन करेंगे। मैंने जैसे बताया था कि काउंटेबल नाउन, काउंट इट मीन्स द थिंग्स विच कैन बी काउंटेड। जो चीज़ें जिसको हम क्या कर सकते हैं? काउंट कर सकते हैं, वो किस में आता है? काउंटेबल नाउन्स में। अब काउंटेबल नाउन्स के मैंने आपको 3 काइंड्स बताए थे। तो पहला है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन में हम क्या होगा? पार्टिकुलर नेम। पार्टिकुलर नेम, पार्टिकुलर नेम इट मीन्स किसका? किसी चीज़ का फिक्स। इट मीन्स पार्टिकुलर, किसी चीज़ का एक निश्चित, एक फिक्स जो नेम होता है वो किसका? पर्सन का, प्लेस का, एनिमल्स का और थिंग्स का। जिनका अगर कोई पार्टिकुलर अगर नेम किसी पर्सन का है, प्लेस का है, एनिमल्स का है, थिंग्स का है, तो वो हमारे किस में आएंगे? प्रॉपर नाउन्स में आएंगे। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल में देखिए दिल्ली। दिल्ली इट इज़ अ नेम ऑफ ए पार्टिकुलर नेम ऑफ ए प्लेस। जवाहरलाल नेहरू इट इज़ ए पार्टिकुलर नेम ऑफ ए person. Chandni Chowk it is a particular name of a place. Dettol it is a particular name of things. Ganga it is a name particular name of river. ये सारे जो है क्योंकि किसी ना किसी का क्या है? एक पार्टिकुलर नेम है, तो ये सारे किस में आएंगे? हमारे प्रॉपर नाउन में आएंगे। अब उसके बाद दूसरा देखते हैं हम कॉमन नाउन। कॉमन नाउन जैसे कि नाम से कॉमन इट मीन्स कॉमन नेम। कॉमन नेम किसका होगा? पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग्स। इनके जो भी कॉमन नाउन होंगे वो हमारे किस में आएंगे? कॉमन नाउन में आएंगे। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं। स्टूडेंट, स्टूडेंट अगर पूरी क्लास है, सारे बच्चे हैं, तो हम उसको अगर एक साथ बोलना है तो हम क्या बोलेंगे उनके लिए? हम एक कॉमन वर्ड यूज करेंगे, स्टूडेंट। गर्ल, अगर हमने किसी जो है गर्ल का अगर हमने नाम नहीं लिया और हमने इसको सिर्फ क्या बोला? गर्ल बोला, बॉय बोला, तो ये सारे क्या होंगे हमारे? मैन, वुमेन, बुक्स, ये सारे हमारे किस में आ जाएंगे? कॉमन में। किस में आ जाएंगे? कॉमन नाउन में। ठीक है, अब इसमें एक चीज़ ध्यान रखने की चीज़ है कि जो कॉमन नाउन है होता है वो हमेशा जो है स्मॉल लेटर से स्टार्ट होता है। किससे होता है? स्मॉल लेटर से स्टार्ट होता है। और प्रॉपर नाउन जो होता है वो हमेशा जो है वो कैपिटल लेटर होता है। क्या होता है? वो कैपिटल लेटर होता है। ठीक है, और जो प्रॉपर नाउन होता है ये सिंगुलर में भी होता है, लेकिन जो कॉमन नाउन है वो सिंगुलर में भी हो सकता है और प्लूरल में भी हो सकता है। ठीक है, अब देखिए डिफ्रेंशिएट बिटवीन द प्रॉपर नाउन एंड कॉमन नाउन में आप कैसे करेंगे? जैसे मंथ, मंथ जो है हमारे आपको पता ही है कि 12 मंथ्स होते हैं, लेकिन मंथ है तो मंथ हमने इसके लिए क्या यूज़ किया? हमने मंथ यूज़ कर लिया, कॉमन वर्ड यूज़ कर लिया, तो ये क्या हो गया हमारा? कॉमन नाउन। लेकिन उन मंथ्स में हमने पार्टिकुलर नाम दे दिया, जनवरी, फरवरी, मार्च, तो ये क्या हो गया? उसके प्रॉपर जो है नाउन हो गए। गर्ल, गर्ल में अगर हमने इसको नाम मेंशन कर दिया
तो गर्ल जो है वो क्या हो गया, कॉमन वर्ड हो गया। लेकिन रीता या सीता हमने इसको यूज किया है तो उसका प्रॉपर नेम हो गया है, तो ये क्या बन जाएगा हमारा, पार्टिकुलर नेम ऑफ गर्ल हो जाएगा। तो ये क्या हमारा हो जाएगा, प्रॉपर नाउन हो जाएगा। फ्रूट, फ्रूट कॉमन जो है नाउन हो जाएगा। लेकिन फ्रूट्स में अगर हम जो है मेंशन करेंगे कि भाई मैंगो है, एप्पल है, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन बन जाएंगे। ये डिफरेंस होता है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन जो सभी के लिए कॉमन हम वर्ड यूज करते हैं, और अगर उसका नाम, अगर हम पार्टिकुलर नाम अगर हम डाल देते हैं तो वो हमारा किस में आ जाता है, प्रॉपर नाउन की जो है उसमें आ जाता है। ठीक है, अब हम थर्ड पार्ट करेंगे, कलेक्टिव नाउन। जैसे कि मैंने आपको बताया था कलेक्टिव नाउन ये हमारे किसके काइंड चल रहे थे, ये काउंटेबल नाउन के पढ़ रहे थे। तो प्रॉपर नाउन आपको बताइए, पार्टिकुलर नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस ऑफ थिंग, कॉमन नेम ऑफ पर्सन और प्लेस ऑफ थिंग। अब हम करेंगे कलेक्टिव नाउन। तो कलेक्टिव नाउन में क्या था कि कलेक्टिव नाउन अ ग्रुप ऑफ, मतलब कोई भी ग्रुप है, कोई भी क्लास है, किसका, पर्सन का, प्लेस का, एनिमल्स का, थिंग्स का, या फिर कोई कैटेगरी है तो हम उसमें किस में डालेंगे, कलेक्टिव में। कलेक्ट, कलेक्ट से ही समझ जाओ, कलेक्ट इसमें क्या है, ये एक ग्रुप है, एक ये समूह है। ये सारा जो है वो जो है किस में आएगा, हमारा कलेक्टिव नाउन में आएगा। जैसे कलेक्टिव नाउन के एग्जाम्पल देख लेते हैं, पीपल, आर्मी, बंच, फ्लॉक, टीम, ये सारे जो है हमारे जो है कलेक्टिव नाउन के एग्जाम में। अब दूसरा आता है अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंट, अनकाउंट जैसे ही नाम से होता है, अनकाउंट जिसको हम क्या नहीं कर सकते, काउंट नहीं कर सकते, वो हमारे किस में आएगा, अनकाउंटेबल नाउन में आएगा। द नाउन विच कैन नॉट बी काउंटेड, इट मीन्स वो नाउन जिसको हम क्या नहीं कर सकते, काउंट नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था कि अनकाउंटेबल नाउन में हमारे 2 कैटेगरीज थी, मटेरियल नाउन और अब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, तो हम पहले करेंगे मटेरियल नाउन। तो मटेरियल नाउन में आपको जैसे मटेरियल, मटेरियल हम कहते हैं ना, द नेम ऑफ मटेरियल और सब्सटेंस, ये हमारे किस में आते हैं, मटेरियल नाउन में आते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल गोल्ड, सिल्वर, आयरन, वुड, मिल्क, कॉटन, सिल्क एक्सेट्रा, ये जितनी भी चीज़ें हैं ये हमारे सिर्फ किस में आती हैं, मटेरियल नाउन में। और एक चीज़ हमें ध्यान रखना है कि जो मटेरियल नाउन होते हैं वो कभी भी जो है प्लूरल फॉर्म में नहीं होते हैं, ये हमेशा किस में होते हैं, सिंगुलर फॉर्म में होते हैं। अगर ये प्लूरल फॉर्म में होंगे तो उसका जो सेंस है वो बिल्कुल ही क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, वो कभी भी जो है वो अलग उसके लिए हो जाएंगे। अब सेकंड है अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब्स्ट्रैक्ट नाउन में ये हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है नाउन्स का। तो नाउन विच असाइन वॉरियस, मतलब ये नाउन जो कि बहुत सारी क्या दिखाता है, फीलिंग्स दिखाता है, तरह तरह की क्वालिटीज़, किसी काम की कंडीशंस है, एक्शंस हैं, तो वो सारी चीज़ें जो होती हैं, मतलब किसी भी पर्सन की, प्लेस की या थिंग्स की कोई भी क्वालिटीज़ है या कंडीशंस है, एक्शंस है या फीलिंग्स हैं, ये सारी किसी में आती हैं, अब्स्ट्रैक्ट नाउन में। इट मीन्स हम एक तरह से ये कह सकते हैं कि अब्स्ट्रैक्ट नाउन जो होता है वो एक तरह के नाउन होता है जिसको हम अपने सेंस ऑर्गन के लिए यूज़ नहीं कर सकते। सेंस ऑर्गन में ना हम उसको देख सकते हैं, ना टेस्ट कर सकते हैं, ना सुन सकते हैं, ना छू सकते हैं, ना स्मेल कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें जो है किस में आती हैं, अब्स्ट्रैक्ट नाउन में आती हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल विजडम, विजडम को हम छू नहीं सकते, हम उसको स्मेल नहीं कर सकते, हम उसको सुन नहीं सकते, जस्ट क्या कर सकते हैं, उसको देख कर उसको फील कर सकते हैं, रियलाइज कर सकते हैं। ह्यूमनिटीज़ है, हैप्पीनेस है, ऑनर, लव, डेंजर्स एक्सेट्रा, मतलब अब्स्ट्रैक्ट नाउन में वो सारी चीज़ आती हैं जिसको, जो कि किसी चीज़ की क्वालिटी, डिसक्वालिटीज, कंडीशंस, या फिर जो हम क्या करते हैं, फील करते हैं, वो सारी चीज़ें किस में आती हैं, अब्स्ट्रैक्ट नाउन में आती हैं। आई होप you like this video. Thank you.